बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा एफ पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और तुम डेमन जिनू, पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है एफ ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की? यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी। लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया। फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया।
मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बांह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया।
मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है, ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। सैंटा सबके लिए तोहफे लेकर आने वाले हैं। रूमी के लिए एक नुकीला स्केल, स्क्विड गेम डॉल के लिए चमकता हुआ माइक्रोफोन, वेंसडे के लिए गाजर और थिंग के लिए च्युइंग गम की गोलियों का पैकेट। लेकिन किसी को भी ये तोहफे पसंद नहीं आ रहे। सब लोग बहुत उलझन में हैं। लगता है तोहफे आपस में बदल गए हैं और सबको गलत चीज मिल गई है। अरे, सैंटा को क्या हो गया? वो अचानक गिर गए। क्या वो मर गए हैं? वो हिल भी नहीं रहे हैं। और हमारे तोहफों का क्या? नहीं, बेचारे सैंटा। मैं सैंटा के शरीर पर मिले सुरागों की तस्वीर लेने वाली हूँ। सैंटा की आँख में रुडोल्फ की नाक फंसी है। उनके कपड़ों पर खून जैसे दाग है। उनकी दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि सैंटा को किसने मारा। अब सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। कहीं तुम ही तो कातिल नहीं हो? बस अब हर कोई संदिग्ध है। चिकलेटेरिया और रूमी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि शक किस पर किया जाए। तुम दोनों चुप रह सकते हो क्या? कुछ तो गलत है। सैंटा की दाढ़ी नकली है। चलो पता लगाती हैं ये कहाँ से आई। तुम में से किसने सैंटा को नकली दाढ़ी पहनाई? रुको जरा, बैड टीचर, तुम्हारी जेब से सफेद दाढ़ी क्यों निकल रही है? बैड टीचर पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। सैंटा मेरी क्लास में आई थी और मेरा नया रूल है दाढ़ी मना है। सैंटा डर के मारे कांपने लगे, तो जाहिर है मैं उनकी दाढ़ी काटने वाली थी। और आखिरकार मैंने उनकी पूरी दाढ़ी हटा दी और उनका मजाक उड़ाया। फिर मैंने देखा कि वो रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने उन्हें खुश करने का तरीका सोचा। मैंने सैंटा की तरह कपड़े पहने और उनके सामने नाचने लगी, पर वो भी काम नहीं आया। आखिर में मैंने नकली दाढ़ी वापस उनके चेहरे पर लगा दी और फिर वो खुश हो गए और उनका रोना बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं क्रिसमस के कपड़ों में हूँ। इससे पहले कि कोई देखे, मैं तुरंत वहाँ से चली गई।
ये कपड़े वाकई बेवकूफी वाले हैं। लगता है बैड टीचर सच बोल रही है। सैंटा की दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। ओह, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वेंसडे के बाल हैं? या फिर स्क्विड गेम डॉल के? बिल्कुल नहीं, और ना ही चिकलेटेरिया के। जरा रुको, रूमी के बैंगनी बाल हैं। अब रूमी पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैंने सैंटा को नहीं मारा। अब ही समझाओ। हुआ यूं कि सैंटा टॉयलेट आए थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। तभी उन्होंने मुझे रोते हुए सुना। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं गंजी हो गई थी। सैंटा ने मेरी मदद करने की सोची। उन्होंने अपने तोहफों की थैली में ढूंढना शुरू किया और मुझे एक चीज निकाल के दी। वो था बैंगनी विग। मैंने उसे तुरंत पहन लिया, लेकिन मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो सैंटा ने मेरे बाल ठीक किए। बाल इतने उड़ रहे थे कि कुछ उनके मुंह में भी चले गए। आखिर में उन्होंने मुझे आईना दिखाया। मेरी सुंदर चोटी वाले बाल बन गए थे। फिर वो टॉयलेट चले गए। मैं अपने नए बालों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मैं सच कह रही हूँ, इस विग के नीचे मैं गंजी ही हूँ। देखो। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है। चलो कोई और क्लू ढूंढे। सैंटा की आंख में रुडोल्फ की नाक फंसी हुई है। इतनी बड़ी और लाल नाक। ऐसी नाक सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। हिरन। अब हिरन पर शक है। यहाँ पर आओ। मैंने सच में कुछ नहीं किया। कसम से मुझे समझाने दो। उस समय मैं बस एक साधारण सा हिरन था और मुझे सैंटा के साथ रहने के लिए रखा गया था। उन्होंने मुझे एक लाल नाक दी और मैं रुडोल्फ बन गया। थोड़ी देर के लिए सैंटा कहीं चले गए, तभी मैंने सेबों का एक पेड़ देखा। सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, तो मैंने सोचा एक खा लूं। मैंने पहले कभी नीले रंग में लिपटा हरा सेब नहीं देखा था, इसलिए मुझे लालच आ गया। मैंने एक बाइट ली, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल मैं एक शापित हिरन बन गया। अब मैं पहले जैसा हिरन नहीं रहा। तभी सैंटा वापस आया और मुझे अपनी स्लेज पर बैठाना चाहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी नाक खींच कर निकाली और उसे सैंटा की तरफ फेंक दिया और वो उनकी आंख में लग गई और वहीं फंस गई। फिर मैंने स्लेज की रस्सी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो कूड़ेदान में देखते हैं। आह, ये बदबू। हाँ, रस्सी यही है। देखा, मैं सच बोल रहा था। मैंने इसे सच में ही कूड़े में फेंका था। हमें अभी और सुराग ढूंढने होंगे। रुको, अगर हम सैंटा को पलट कर देखें तो देखो, उनकी पीठ पर टायर के निशान हैं। ये तो सिर्फ चिकलेटेरिया बाइसिकलेटेरिया से ही हो सकते हैं। चिकलेटेरिया पर अब शक है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सैंटा की हत्या नहीं की। मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं बहुत खुश था क्योंकि सैंटा मुझे तोहफा देने वाले थे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकालना शुरू किया। वाह, मैं तो हैरान रह गया। डिब्बे पर लिखा था साइकिल। सैंटा ने नई साइकिल खोलने में मदद की, लेकिन जब मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि मुझे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती। सैंटा निराश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे। पहले उन्होंने खुद ठीक से बैठकर साइकिल चलाई और आगे निकल गए। वो बहुत शानदार था। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी वही किया जो सैंटा ने किया था। सैंटा मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। सैंटा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। सैंटा सामने खड़े थे और मैं उनसे टकरा गया और इसी वजह से उनकी पीठ पर टायर के निशान पड़ गए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मैंने तुरंत सैंटा से माफी मांगी। लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो मुझे एक और तोहफा देने वाले थे, एक हेलमेट। ये बहुत बढ़िया हेलमेट था, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनूं कैसे। मीकू, कूड़ादान निकालो, तुम्हें उसमें साइकिल का डिब्बा मिल जाएगा। अरे हाँ, सच में साइकिल का डिब्बा यही है। चिंता मत करो दोस्तों, अब मुझे साइकिल चलानी अच्छे से आ गई है। ये क्या है? सैंटा की शर्ट पर खून के दाग हैं और एक चाकू भी है। हथियार किसे पसंद है? वेंसडे को। क्या? अब
वेंसडे पर शक है। क्या तुमने सैंटा को चाकू मारा? मैं तुम्हें मार दूंगी। बहुत दर्द हुआ। मैं अपनी लॉलीपॉप को चाकू से तेज कर रही थी, तभी सैंटा वहाँ आ गए और उन्होंने मेरा चाकू जब्त कर लिया। उसकी जगह उन्होंने मुझे एक नकली चाकू दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें लड़ाई की चुनौती दे दी। फिर हम तेज धार वाली लॉलीपॉप से लड़ने लगे। मैंने उनके सीने में वार किया। चारों तरफ बहुत सारा लाल रंग था, लेकिन तभी उन्होंने सच दिखाया। वो तो बस स्ट्रॉबेरी जैम से भरा डोनट था। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। देखो, ये चाकू नकली है। इतना ड्रामा मत करो। ओह, अच्छा हुआ तुम सही हो, ये नकली है। और ये खून, ये बहुत गंदा है। मैं चेक कर देखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। मैं ये नहीं देख सकती हूँ। ये खून नहीं है, ये तो बस स्ट्रॉबेरी जैम है। वेंसडे कातिल नहीं है। अब कौन सा सुराग मिल सकता है? रुको, सैंटा की दाढ़ी में कुछ है। ये क्या है? ये तो सड़े हुए नाखून जैसा लग रहा है। समझ गई, मुझे सबकी जांच करनी होगी। रूमी, अपने हाथ दिखाओ। ये मेल नहीं खाता। बैड टीचर नहीं, वेंसडे भी नहीं, स्क्विड गेम डॉल भी नहीं। चिकलेटेरिया, अपने हाथ दिखाओ। नहीं, हिरन का क्या? ना, थिंक अब बस तुम ही बचे हो। अब थिंक पर शक है। तुम्हारा एक नाखून गायब है। ये तो जरूर तुम्हारा ही होगा। ओहो, सबने अपने हथियार निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वजह है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने ही वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी सांता ने वो ले लिया। उन्होंने मेरा प्यारा कपकेक खा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कपकेक उनके मुंह से निकालने की कोशिश की और उसी में मेरा नाखून टूट गया। उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया और अपनी गिफ्ट बैग से कुछ निकाला। वो एक डिब्बा था, उसमें और भी कपकेक्स थे। मैं बहुत खुश हो गया। आखिर में सांता बहुत अच्छे निकले। मैंने तुरंत सारे कपकेक खा लिए। देखो जरा उधर, वही कपकेक हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अरे यार, सबूत तो है। थिंग ने लगभग सारे कपकेक खा लिए हैं। लगता है वो सच बोल रहा है। कोई बात नहीं थिंग। ओह नहीं, मुझे छूने से ही डर लग रहा है। ये टुकड़े नारंगी और पीले रंग के हैं। रुको, ये तो उसी से आए होंगे। अब स्क्विड गेम डॉल पर शक है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं क्रिसमस ट्री पर सजावट कर रही थी, तभी अचानक मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैं इतनी कमजोर हो गई कि सजावट गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय सैंटा नए मोजे पहन रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी। वो नंगे पांव थे और गलती से उन टूटे टुकड़ों पर पैर रख दिया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो मेरी मदद करने पर अड़े रहे। उन्होंने मेरा पेट खोलकर देखा कि गड़बड़ क्या है। पता चला मेरी बैटरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे नई बैटरी दी, क्रिसमस डिजाइन वाली। उन्होंने उसे मेरे पेट में लगा दिया और मैं फिर से ठीक हो गई। मैं सैंटा की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी जान बचाई। बेचारे सैंटा पैर में टुकड़े चुभने से लंगड़ा रहे थे। देखो इसे, यही वो क्रिसमस बैटरी है जो उन्होंने मुझे दी थी। लगता है कि डॉल सच बोल रही है, लेकिन कातिल अब भी नहीं मिल पाया है। सब लोग शोक मना रहे हैं। सैंटा की अचानक मौत से सब दुखी हैं। रुको, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आसमान से कोई नीचे उतर रहा है। ये तो यीशु मसीह है। वाह, क्या बात है। नमस्ते मेरे प्यारे लोगों, अभी सैंटा का समय नहीं आया है, इसलिए मैं पवित्र जल से उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा पवित्र जल डालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु, मुझे वापस जिंदा करने के लिए। जरूर सैंटा। चलो दोस्तों, अब क्रिसमस मनाने का समय है। क्रिसमस पर बस मुझे तुम चाहिए। क्रिसमस सबसे बेहतरीन मौसम है। मैरी क्रिसमस सभी को। बैलेरिना कैपुचिनो शरीर पर फ्लूट देखती है। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ मिलाओ। चलो,
ना ये भी नहीं ना। आहा, इसका होगा। ओह, कहीं का हाथ मैच हो गया। समझाओ, मैं कैपुचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्वम कर रहा था, फिर खांसी आ गई मुझको। वो मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड? बहुत महंगा। स्क्विड गेम डॉल पर शक है। समझाओ, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं फ्यूज पर लेजर मार रही थी, तभी कैपुचिनो आई। उसके गाल पर पिंपल था। उसने मदद मांगी। मैंने उस पर लेजर से सफाई की और बहुत कुछ निकला। देखो पस कहाँ आया, मेरे कपड़ों पे भी। लेकिन उसका पिंपल ठीक हो गया, बस एक छेद रह गया। मैंने उस पर पट्टी बांध दी। ये देखो, उसे अच्छा लगा। फिर देख लो। देखा? बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है और मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। कैपुचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था। मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। कैपुचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले, अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ, देखो। चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है, सच बोल रही है। बेगुनाह है। मैं नहीं हूँ कातिल। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटाती हूँ। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और असैसिनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर असैसिनो कैपुचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपुचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए। देखो, मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। अब और देखती हूँ। ये किस सड़ा हुआ दांत शार्क का है। ये ट्रालालालो का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैपुचिनो को नहीं मारा। पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था और मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपुचिनो आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धागा से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था पर उसने कर दिया। ये बहुत गंदा था पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान। मतलब ट्रालालालो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपुचिनो का हाथ।
हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। और कुछ करना होगा और देखना होगा। जूते पर लकड़ी का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ना, ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। मेरे बैग, ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, असैसिनो का मैच नहीं। श्रेला लोलो भी नहीं। ये बैट बैग में यही मैचिंग है। ये बैट मेरा नहीं है, वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग टुंग सौर का सामान। ओह, ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ। देखो, ये देखो बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो, ये क्या हुआ? देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से देखती हूँ गिफ्ट। टिंग, मदद करो। मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं क्या होगा। ओह, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब? ओए नहीं, डर लग रहा है। ओह, म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बर्डिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा, पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया, लेकिन गिफ्ट नहीं खुला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती, सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान, अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे, रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी। तभी ततैयों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया, लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया, पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो। असैसिनो सच बोल रहा है। ये बेगुनाह है, पर कौन है कातिल? रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा। ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असैसिनो और कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ, सब बोर्ड करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है। वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असैसिनो पर लगी। वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है। अब मैं कोशिश करूंगी रूमी के कातिल को ढूंढने की। इसे छू के देखती हूँ। मुझे कुछ विजन तो मिला। हाँ, ये देखो, मीरा ने स्टैब किया। तुम हो मर्डरर। क्या? मैं? ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कौन बोलेगा? ठीक है, बताते हो क्या हुआ था। जब हम हंटर ग्लास ब्रिल पार कर रहे थे तब देखो रूमी बहुत अच्छा कर रही थी, पर अचानक उसने धक्का दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। ओह, ये तो गोल्डन हो रही थी इसकी आंखें। वो डीमन रूमी थी, मेरे पीछे रियल वाली थी। फिर मैंने सोचा इसको मार ही दो, और वो गायब हो गई। दिखाओ कहाँ है वो डीमन। इस जगह? हाँ, कन्फेटी तो है। देखा, सच था ना, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं रूमी की बॉडी स्कैन करती हूँ। ओह, क्या है मुंह में? धागा? ओह, ये तो एक ब्रेसलेट है। देखने तो दो, इसमें जीनू लिखा है। वो रहा जीनू। सब के सब डांस कर रहे हैं। कितना कूल है। हटो सब, डांस बंद करो। क्यों मारा? क्या था ये? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। रूमी मेरा वेट कर रही थी, अचानक आग से दिखी, पर वो मैं ही था। दोनों चुपचाप से डेट कर रहे थे ना। ब्रेसलेट दिया था प्यार के लिए, फिर उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया। ओह, ये आ गई थी एकदम से, फिर और घबरा गई। ओह, देखो, मेकअप का निशान है। ओह, इसने तो खा ही लिया। देखो देखो, मेकअप अभी भी है। ओह, मैं नहीं मानने को मन कर रहा है। देखो फिर से। ओह, ये तो मैच हो रहा है। हाँ, सच कह रही है। अभी भी सुराग चाहिए। ये क्या? ये तो नूडल्स का कप लग रहा है। जरा देखने तो दो। ओह, क्या है अंदर? काले नूडल्स और कप बस स्क्विड गेम बॉय का नशेरा बना है। इसका होगा। चलो, बताओगे अब हमें? तुमने मारा था? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। मैं बहुत भूखा था, तब रूमी आई। उसने मुझे नूडल्स दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल ही ब्लैंड नूडल्स थे। फिर मैंने उसमें कुछ कुछ डाला था। मोटर ऑयल और नेल्स और बोल्स भी मैंने इस तरह से डाल दिए। फिर मैंने अपना फेस लगाया, बहुत अच्छा लगा। रूमी अजीब तरह से देख रही थी। मैंने कहा तुम भी खा लो, मगर उसने बोला कि वो नहीं खाएगी। देखो, कप पर पहले उसका फेस था। ये तो सच बोल रहा है, ये कातिल नहीं है। मैं रूमी की बॉडी की तलाशी लूंगी। ओह, ये W लिखा है, मतलब कि वेंसडे। तो फिर वेंसडे ही कातिल है। पास मत आना। तो फिर हम ये जॉइंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये। ओह, ये उठाते हैं। ओहो, सॉरी, मैं वेंसडे को पकड़ लूंगा। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, बताती हूँ। मैं थिंग के साथ फाइट कर रही थी और जीत भी गई। फिर मैं इसे मारने वाली थी, पर वो रूमी थी और अब वो लड़ने वाली थी, पर मैं इतनी अच्छी थी कि उसके हेडलॉक में ले लिया और वहां पे W लिख दिया। छोड़ो, देखती हो, ये तो सच में लिपस्टिक है। बताया था ना। ठीक है, तुम निर्दोष हो। अब मैं अपना हाथ लगाकर सुराग ढूंढूंगी। वाह, स्क्विड गेम डॉल का हाथ तो देखो, थिंग की तरह है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है। थिंग तो प्यार में है, बस स्क्विड गेम डॉल तो बहुत ध्यान से फोकस कर रही है। चलो, अब वो जूतों की ओर इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या है। ओह, कुछ अलग तो है, बैलरीना कैपेचिनो जैसे। हाँ, मैं समझाती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। रूमी और मैं डांस कर रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा घूम गई और गिर पड़ी।
मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। रूबी को बहुत बुरा लगा, उसने मेरे शूज उतारे। ओह, मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं बहुत घबराई तो वो बोली, ओह बूट्स, ये लो। मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हाँ, बस थोड़ा सा कैपुचिनो डालना चाहती थी। ये देखो किस में डाल दिया इसने। ये काफी मुझे भूख लगने लगी देख के। फिर मैंने बूट्स में डाल दिए पैर। बहुत रिलैक्सिंग लगा। हाँ देखो, ये व्हिप्ड क्रीम है। फिर उसने मुझे अपने बूट्स दिए और मेरे ले गई। हमने शूज एक्सचेंज कर लिए। कितना अच्छा लगा था। मैंने उसे हाई फाइव दिया। देखो, अभी भी उसके बूट्स पहने मैंने। हाँ, ये सच कह रही है। उसे कैसे मार सकती, उसने मेरी मदद की। रूमी की टांग देखो निकली हुई है, चेक करना होगा। ये तो बार्बी की पेंसिल है। ये तुम्हारा है ना बार्बी? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं, मैं नहीं। पर वो भाग रही है। मैं उसको पकड़ती हूँ निंजा नाइफ से। ओह, इसको लग गया। ओह, मैं कातिल नहीं हूँ। समझाने तो दो। स्क्विड गेम डॉल में रूल्स बता रही थी, कोई ग्रिल्स नहीं। तो वेंसडे को अपना ग्रिल हटाना पड़ा। अब रूमी की बारी थी। कोई टैटू या पियर्सिंग भी नहीं चलेगा। वो बहुत उदास थी। मैं पेड़ के पास में देखो इस तरह खड़ी थी। फिर कुछ गड़बड़ लगा। हाँ, मैंने उसको बुलाओ। हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पियर्सिंग गन है। रूमी बहुत एक्साइटेड थी तो मैंने उसे पियर्सिंग दे दी। कितनी सुंदर लग रही थी ना। फिर उसकी टांग पे भी पियर्सिंग दी। हाँ, और इस तरह उसने हंटर्स का टैटू बनाया। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, लग रहा है बार्बी भी निर्दोष है। डीमन जीनू हमारा दुश्मन है, इसे हटाओ। ये लोग बिजी लग रहे हैं, मैं सुराग ढूंढती हूँ। ये क्या रूमी म्यूजिक सुन रही थी? ओह, ये गंदी ईयरबड्स। ये ईयरफोन तो बहुत। ओह, देखो तो जरा, इधर देखो। ओह, मेरा गाना सुनना है? ओह नहीं, रूमी फिर से डीमन में बदल रही है। उसकी आंखें देखो, गोल्डन। ओह, लाओ दो मेरा फोन। ओह, इसको तो सुनना पड़ेगा वरना वो डीमन बन जाएगी। पर निशान जा रहे हैं। अब वो ठीक हो गई। क्या तुम कातिल हो? मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने रूमी को रोते हुए देखा। उसके शरीर पर डीमन के मार्क थे। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी मदद करनी थी। चलो हम साथ में गाते हैं। हम चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो चलो ये। ओह, मुझे स्नीज हुआ और माइक तो खराब हो गया तो मैंने इसको फेंक ही दिया। फिर से उसके निशान वापस आ गए क्योंकि गाना रुक गया। तो फिर मैंने वापस से अपना फोन दे दिया ताकि वो गाना सुनती रहे। उससे वो ठीक होने लगी। सारे मार्क्स चले गए और गोल्डन आइज भी गई। ये नॉर्मल हो गई वो। चलो डस्टबिन देखते हैं। हाँ, माइक स्नॉट वाला रखा तो है। मैंने बताया था ना, सच है। ओह, किसी को अभी तक नहीं पता रूमी को किसने मारा। रुको, क्या ये पिज्जा डिलीवरी है? ओह, ये रहा। पिज्जा तो बेस्ट है। शायद इसी खुशबू से है। ओह हाँ, रूमी जिंदा है। शायद वो बस भूख ही थी। हाँ, बस उसे पिज्जा चाहिए था। आखिर पिज्जा किसको नहीं चाहिए।